जय हिंद दोस्तों। अगर 12th क्लास के बाद आप कोर्स सर्च कर रहे हो, स्पेशली आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नर्सिंग, बीपीटी, बीडीएस, इनमें से कोई, तो दिस इज द अल्टीमेट कंपैरिजन वीडियो जिसमें मैं इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो एक पेन पेपर ले लो, बैठ जाओ और डिटेल में लिखना शुरू करो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्क्रीन का। चलिए बताना शुरू करते हैं आपको। सबसे पहले एक तरफ हमने लिखे हुए हैं इसके सारे के सारे फीचर्स और एक तरफ हमने कोर्सेज का नाम लिखा हुआ है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नर्सिंग, बीपीटी और बीडीएस। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हम कंपैरिजन करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा कोर्स किस टाइप का है। तो ये वाला जो कोर्स है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी, नर्सिंग, इन सब के बारे में बताता हूँ। तो क्या है दोस्तों, आयुर्वेद ये एक क्या है, ट्रेडिशनल कोर्स है। होम्योपैथ अगेन एक ट्रेडिशनल कोर्स है। आयुर्वेद यूनानी एक ट्रेडिशनल कोर्स है। नर्सिंग वो आपका मॉडर्न में आ जाता है। बीपीटी वो भी एक मॉडर्न वाली कैटेगरी में आ जाता है और बीडीएस अगेन एक मॉडर्न कैटेगरी में आ जाता है। तो ट्रेडिशनल का मैंने ऐसा इसलिए बोला आपको क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें एंशियंट थोड़ा टाइप की बताई हुई हैं, एंशियंट चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ें बोली हैं, क्योंकि इनमें आपको अलग अलग लैंग्वेज भी देखने के लिए मिल सकती है। प्रॉपर इंग्लिश में हो सकता है, सब कुछ नहीं होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बात ड्यूरेशन की करते हैं तो बीएमएस 5.5 ईयर्स का है, जिसमें 4.5 साल कॉलेज, 1 साल का इंटर्नशिप। ऐसे ही आपका होम्योपैथी भी है, ऐसे ही यूनानी भी है। नर्सिंग जो है आपका दोस्तों वो 4 साल का होता है। बीपीटी आपका 4.5 ईयर्स है और बीडीएस आपका 5 ईयर्स का कोर्स होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है दोस्तों, वो किस में लगने वाला है, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी। अगर आप करोगे तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं किस कोर्स में एंट्रेंस या कौन सा एंट्रेंस लगता है एडमिशन लेने के लिए। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, इनकी, तो इन सभी में दोस्तों आपको देना पड़ेगा कौन सा एक एग्जाम, नीट का एग्जाम। बिना नीट के इनमें एडमिशन नहीं होंगे, इन तीनों में ही। नर्सिंग की हम बात करें तो कुछ जगहों पर नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एम्स की कुछ सीटें हैं जो नर्सिंग की नीट से भरी जाती हैं। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट नर्सिंग के, उनकी कुछ सीटें जो हैं वो नीट से भरी जाती हैं। और भी कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जिनमें नीट के थ्रू नर्सिंग में एडमिशन होते हैं, बीएससी नर्सिंग में। बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे एम्स में ही एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, या पीजीआई के लिए एग्ज़ाम होता है, या यूपी में और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट प्राइवेट कैसे ही भी। एक तो ये बात हो गई नर्सिंग के बारे में। नाउ बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो फिजियोथेरेपी में दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले नोटिस आ गया था कि बीपीटी में ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी एडमिशन होंगे वो नीट के थ्रू ही होंगे। लेकिन फिर उस नोटिस को वापस ले लिया गया और अभी जो हैं इसमें एडमिशंस विदाउट एंट्रेंस भी हो रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। प्राइवेट कॉलेज है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा, कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर नीट देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आज भी बीपीटी के जो एडमिशंस हैं वो नीट के थ्रू ही हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। महाराष्ट्र वाले बच्चों की ज्यादा बुरी लगी पड़ी है, तो महाराष्ट्र वालों को नीट देना पड़ता ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीडीएस, डेंटिस्ट्री। अगर आपको डेंटिस्ट्री में जाना है दोस्तों तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपको एडमिशन नीट के थ्रू ही मिलने वाला है। बिना नीट के आपको एडमिशन इसमें नहीं मिलेगा। लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है हमारे सामने। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा मैं सेंटर में ही कर देता हूँ ताकि आपको मुझे भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं भी आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको मिक्स्ड मिलेगा। सबसे ज़्यादा हिंदी और संस्कृत आपको देखने के लिए मिलने वाली है। संस्कृत भर भर के है। फर्स्ट ईयर में संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपको संहिता और इन सब चीज़ों में आपको संस्कृत मिल जाएगी। मॉडर्न वाला पोर्शन इंग्लिश में मिलेगा, या आयुर्वेद पोर्शन को जो एक्सप्लेनेशन है संस्कृत श्लोक के अलावा वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट होम्योपैथी तो आपको ये यहाँ पर सारी की सारी इंग्लिश मिलेगी। यूनानी की अगर हम बात करते हैं तो यूनानी में हमको मेनली उर्दू मिलती है। उर्दू के साथ हल्की फुल्की बहुत कुछ वर्ड्स अरेबिक के आ सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो फारसी के आ सकते हैं। और आपको इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी मॉडर्न वाले
पोर्शन में। तो यूनानी में ये ऐसा है, नर्सिंग सारा का सारा इंग्लिश में है, बीपीटी सारा का सारा इंग्लिश में है, बीडीएस सारा का सारा इंग्लिश में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट प्रीफिक्स, देखो बहुत सारे बच्चे क्या पूछते हैं कि सर हम ये कर लेते हैं, बीपीटी कर लेते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे, हम नर्सिंग कर लेते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बीएमएस यस आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल गैजेट है, कानून बन चुका है। आप इसमें भी नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, इसमें भी नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। नर्सिंग में आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आपको ये बात माननी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं यार आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी या बीपीटी या बीडीएस बेकार है, मैं नर्सिंग कर लेता हूँ, नर्सिंग में मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा। उनको लगता है कि नर्सिंग करके वो डॉक्टर बन जाएंगे। देखो नर्सिंग कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। जिनको जल्दी जॉब चाहिए, विदेश में जॉब चाहिए, आप कर सकते हो, मेडिकल फील्ड है। लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो नाम के आगे आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली गलतफहमी अपने दिमाग में मत रखना। नर्सिंग के बाद बीपीटी, यस आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में आपको पीटी भी लिखना पड़ेगा, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट। ये रूल है, अगर आप ऐसे करके लिख सकते हो तो आप लगाओ नाम के आगे डॉक्टर, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। बीडीएस में डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की जॉब रोल क्या क्या हो सकते हैं, किस कोर्स में आपके इंटरेस्ट इससे जागेगा कि आप आपका कमेंट करके भी बताओ कि आपका जो जॉब रोल किस तरीके का आपका नियर फ्यूचर में करने का मन है। आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स पसंद हैं, या आपको सारा दिन हॉस्पिटल में गुजारने का मन करता है, आपका ऐसा मन करता है, या आपको मस्त एक ओपीडी में बैठने का मन है, या आपको कुछ ऐसा ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन करने का मन है, कमेंट करके जरूर बताना। तो इनमें की जॉब रोल्स क्या होते हैं, देखो ये वाले जो फील्ड हैं जिनमें मैं ये लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, ये तो हैं भैया डॉक्टर। अब आप इनमें प्राइवेट डॉक्टर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब करके गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाओ, अपना क्लिनिक चला लो, अपना हॉस्पिटल चला लो, तो ये तो आपको इसमें डॉक्टर वाला वर्क मिलेगा ही मिलेगा। नर्सिंग वालों का जो की जॉब रोल्स होते हैं वो होता है नर्स ही बनते हैं। तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लंबे ड्यूटी आवर्स इन्हीं के होते हैं। पेशेंट को कब कौन सी दवाई लगनी है, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट प्लान दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका सारा जॉब रोल रहेगा। फिजियोथेरेपी वाले के जितने भी थेरेपी होते हैं, किसको क्या थेरेपी देनी है, या किसी ऑर्थो डॉक्टर ने कुछ बताया है उसके हिसाब से थेरेपी देनी है। और डेंटिस्ट वालों के ओरल सर्जरी, ओरल हेल्थ, आरसीटी, मतलब जितना भी हमारा स्माइल फिक्स करना, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ जो है वो हमारे टूथ से रिलेटेड, चाहे वो सर्जरी हो चाहे मेडिसिन हो, वो इसमें सारा का सारा आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स किसमें कितनी है, गवर्नमेंट जॉब्स किसमें कितनी है। तो देखो यहाँ पर बीएमएस में ठीक है, हाँ होती हैं गवर्नमेंट जॉब, ठीक ठाक आ जाती हैं। बीएचएमएस में भी आ जाती हैं और बीयूएमएस में भी आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी में गवर्नमेंट जॉब आती हैं तो वो आती हैं दोस्तों किसमें, नर्सिंग में। सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग में आती हैं। बीपीटी में भी आती हैं गवर्नमेंट जॉब, और डेंटिस्ट्री में भी आती हैं गवर्नमेंट जॉब, सब में देखने के लिए मिल जाएंगी। प्राइवेट भी सब में होता है, प्राइवेट भी सब में होता है। सबसे जल्दी अगर आपको इधर नर्सिंग किया आपने, चाहे डिप्लोमा ही किया और इधर जॉब ले लो, यस नर्सिंग में ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे कम पैकेज मुझे लगता है अगर फ्रेशर को किसी को लगेगा तो शायद नर्सिंग वालों का ही लग सकता है, उसके बारे में हम बताएंगे। बात करते हैं पीजी ऑप्शंस। कल को आपने एडमिशन ले लिया यूजी में, फिर आपको पीजी भी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जिनको यूजी करने के बाद पीजी करना है, या आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हो जो ये सोचते हो कि पीजी करने की जरूरत नहीं है, आपका यूजी से काम चल जाएगा, आप उतने अर्निंग्स कर लोगे। पीजी ऑप्शन देखो मेरे हिसाब से पीजी के हिसाब से जो आयुर्वेद है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, डीएम सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। होम्योपैथी में आप एमएस नहीं कर सकते, तो यहां पर एक ये लिमिटेशन हमारे सामने आ जाती है। बीयूएमएस में आप एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो,
ये सारे ऑप्शंस हैं, तो ये भी अच्छा है। नर्सिंग में भी आप बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी ये सब कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। बीपीटी में भी ये सारे ऑप्शंस हैं, सब कुछ कर सकते हो, और बीडीएस में भी ये सब कुछ आप कर सकते हो। काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस जो हैं होम्योपैथी में क्यों आ जाती हैं? क्योंकि होम्योपैथी में दोस्तों एमएस सर्जरी अलाउ नहीं है, कोई सर्जरी का कोर्स ही नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट देखो, जो ये प्रॉपर डॉक्टर बन जाते हैं इनका तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी डॉक्टर है, डॉक्टर तो सुपीरियर है, उसको कौन क्या ही बोलेगा। नर्सिंग वालों के लिए कंसीडर किया जाता है कि ये सबसे वर्स्ट वन वर्क एनवायरनमेंट है। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत हजारों आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं न्यूज़पेपर्स में। एंड इवन रिसेंट अभी कंगना रनौत ने एक, खैर मैं किसकी बात कर रहा हूँ कंगना रनौत, लेकिन उसने बोला है कुछ तो उल्टा सीधा बोला है कि नर्सिंग ऐसे ऐसे करके कि ये मेडिकल का ये प्रोफेशन जो है ये सबसे वर्स्ट है। कुछ सेक्सुअलाइज करके उसने कोई एक स्टेटमेंट दिया है कि इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। वो नर्सिंग के लिए, कुछ मेडिकल प्रोफेशन के लिए उसने कुछ ऐसा बोला है। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सेक्शुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो आप जितने हेलोइन में कपड़े पहनना या इस तरह से जोक्स होना या इस तरह से उनको, आपने अगर वो देखा हो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करना, हम भी तो सुने आपकी क्या राय है। बीपीटी अगेन, अगर आपका पर्सनल खुद का क्लिनिक है तो आपके लिए ये बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो अलग अलग थेरेपीज़ हैं, आप होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आप घर पे जाके थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बीडीएस में भी बेस्ट ही कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि आपका अपना क्लिनिक है, जॉब आप डॉक्टर डेंटिस्ट हो, आपसे कोई सवाल जवाब ज़्यादा नहीं होगा। एब्रॉड जॉब सबसे ज़्यादा किस में है? तो यहाँ पर मैं सब कुछ छोड़ के जो सबसे बेस्ट इस अभी के कैटेगरी में मैं मानूंगा तो बीडीएस इज बेस्ट फॉर एब्रॉड जॉब्स। भाई साहब इतना बढ़िया पैकेज मिलेगा ना आपको डेंटिस्ट्री करके, अगर आप विदेश में एज अ डेंटिस्ट जाते हो तो कुछ कंट्रीज में तो मजा ही आ जाएगा आपको। बीपीटी अगेन बहुत ही बढ़िया आपको पैकेजेस मिल जाएंगे, और नर्सिंग में भी एकदम अमेजिंग आपको पैकेजेस जो है वो मिल जाएंगे एब्रॉड जॉब्स में। अब मैंने ये आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी इनको थोड़ा सा भी अलग क्यों रखा है, अगर बता सकते हो तो कमेंट करना, हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो choctalk.online पे, फॉलो भी कर लेना। चलो अब चॉकटॉक को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। एब्रॉड जॉब्स देखो, यूएई में आयुर्वेद वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना वहाँ रिहैब सेंटर लगाओ, आप अपना हर्बल मेडिसिन आप वहाँ पे दो, प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन आप चलाओ, बस उनके जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। इवन जब मैंने दुबई विजिट किया था तो वहाँ पर भर भर के पंचकर्मा क्लिनिक्स थे, पंचकर्मा सेंटर्स थे, रिहैब सेंटर्स थे, इवन पतंजलि वाले स्टोर खुले हुए थे दुबई में, कोने कोने पे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब बेस्ट है अगर आपको अर्निंग्स करने हैं ज़बरदस्त तरीके से, अगर आपको वहाँ एज अ डॉक्टर भी वर्क करना है। होम्योपैथी जिस कंट्री से ऑफिशियली, मुझे चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, होम्योपैथी किस कंट्री का ओरिजिन है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और फादर ऑफ होम्योपैथी कहाँ के थे वो भी बताना। तो उस कंट्री में तो होम्योपैथी चलता ही चलता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में अभी इतना ज़्यादा उसका ट्रेंड नहीं है। सेम गोज विद यूनानी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आसपास के देशों में, यूएई, इन सब में ये सब जो है ये हमारा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की अभी एक डील साइन हुई है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ में, जहाँ पर इंडिया के जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स हैं, आयुष के डॉक्टर्स हैं मेनली, उनके लिए वहाँ पर एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं, अपना क्लिनिक वगैरह भी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होने वाली है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं जॉब कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस में है। तो दोस्तों इस टाइम पर करंट में अभी सबसे ज़्यादा, अगर आपको जॉब कंपटीशन की मैं बात करूं तो आपको बीडीएस में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ गया, आपको हर चौराहे पे, हर गली में कोई ना कोई डेंटिस्ट मिल जाएगा, छोटे टाउन में, बड़े टाउन में, टायर 1 सिटीज़, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप बीडीएस करके पीछे रह सकते हो, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपका क्लिनिक हर जगह चलेगा। तो सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है बीडीएस में। उसके अलावा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, नर्सिंग में भी, और बीपीटी में भी काफ़ी ज़्यादा हमें सैचुरेशन जॉब्स में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बीपीटी थोड़ा सा नर्सिंग से इसलिए बेटर हो जाता है क्योंकि बीपीटी में आप अपना क्लिनिक कर सकते हो, आप अपना फिजियोथेरेपी सेंटर चला सकते हो, तो उसमें ज़्यादा अर्निंग्स हो सकती है। नर्सिंग में आप अपना हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, आपके नाम पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप डॉक्टर नहीं हो, वो जॉब ही करनी पड़ेगी आपको।
उसके बाद अभी आयुर्वेद होम्योपैथ और यूनानी में अभी उतना सैचुरेशन नहीं है, तो अभी के हिसाब से अगर आप करना चाहते हो अगले 10-20 साल तक, ये बेस्ट है। ये अभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों ये हो गया। इसके बाद सैचुरेशन देखो, अभी मैंने बता ही दिया है आपको। कुछ और टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। यस, देखो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और एवरेज सैलरी, बिजनेस, थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं बस, फिर उसके बाद वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं एग्जेजरेट करूंगा, आप लोगों के लिए सारा जो ज़रूरी था वो बताऊंगा। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ये वाले 3 जो थे, ये तो अपने हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, अपने क्लिनिक्स में काम करेंगे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्सिंग तो भैया आप जो है या तो जॉब ही करोगे, चाहे प्राइवेट में चले जाओ चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ। बीपीटी वाले ये भी अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल, गवर्नमेंट प्राइवेट इस तरीके से कर सकते हैं, और बीडीएस वालों के साथ भी सेम ही चीज़ है। एवरेज सैलरी, देखो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लेके चलता हूँ कि आप हो क्या, फ्रेशर, और जस्ट आप ग्रेजुएट हो, अभी आपको ऑन पेपर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनमें से एवरेज सैलरी आपकी कितनी होगी? जो ये डॉक्टर हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, और इनका एवरेज सैलरी आपका 30 से 35 हज़ार तक हो सकता है, बिल्कुल फ्रेशर्स का। जब आपने एक सही एवरेज डिसेंट कॉलेज से आपने बीएमएस या होम्योपैथी यूनानी किया हुआ है, और आपको नॉलेज है, थोड़े स्किल्स हैं, लेकिन आप फ्रेशर हो, तो आपको इतना मिल जाएगा। नर्सिंग में यही सैलरी अगर आप नॉर्मल जगह जाते हो तो 15 से 20 हज़ार हो सकती है, और यही सैलरी जो है सेम हमारा बीपीटी में भी हो सकती है जो नर्सिंग की है। डेंटिस्ट्री में अगर आपका टॉप के कॉलेज से है, स्किल्स अच्छे हैं, तो आप आगे आराम से 30 से 35 हज़ार कमा सकते हो। अदरवाइज इतने बुरे हालात हैं कि बच्चे फ्री में पैसे दे के भी काम सीख रहे हैं, उल्टा पैसे दे के काम सीख रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एलोपैथी, क्योंकि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो देखो एक गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके सिलेबस में है वो आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेरा इसके ऊपर एक वीडियो भी है कि आप कितना एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊपर स्क्रीन के ऊपर थंबनेल दिख जाएगा, ये वाले वीडियो में जाके आप देखो कि एलोपैथी कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में कुछ मेडिसिन हैं जो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो, और नर्सिंग में तो आप कुछ भी प्रेस्क्राइब कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आप प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, जो डॉक्टर लिखेगा आपको वही करना पड़ेगा। बीपीटी में कुछ मेडिसिन हैं जो आप यस दे सकते हो, और डेंटिस्ट्री में तो आपका डेंटिस्ट्री के हिसाब से जो मेडिसिन है वो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन ये नहीं है कि डेंटिस्ट्री करने के बाद आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लिख रहे हो, तो वो नहीं चलेगा भाई साहब। चलो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कौन सा अच्छा है? होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी बेस्ट है। बीपीटी यस बेस्ट है। डेंटिस्ट्री यस बेस्ट है। नर्सिंग में आप अपना बिजनेस क्या करोगे? आप क्लिनिक नहीं चला सकते, हॉस्पिटल नहीं चला सकते। आप नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करके हॉस्पिटल रन कर सकते हो, आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको उसका लाइसेंस किसी और के लाइसेंस पे ही लेना पड़ेगा, डिग्री पे लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आनी चाहिए बात। वर्कलोड की बात कर लेते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए ना किस कोर्स को करने के बाद में सबसे ज़्यादा वर्कलोड आपका किस में रहने वाला है। तो वर्कलोड दोस्तों देखो, ये जो आपके डॉक्टर वाले ऑप्शंस थे, इनमें वर्कलोड मॉडरेट होता है। भैया मेरी एक क्लिनिक है, सुबह को 8 से 10 बैठता हूँ, शाम को 6 से 8 बैठता हूँ, आओ आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। अपना वर्कलोड अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। या हॉस्पिटल में भी जा रहा हूँ अगर मैं जॉब करने के लिए, तो मॉर्निंग में जाऊंगा और इवनिंग में जाऊंगा। एक शिफ्ट मॉर्निंग में करूंगा, दूसरे हॉस्पिटल में इवनिंग में करूंगा। पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, वर्कलोड भी कम है। नर्सिंग में ये चीज सबसे ज्यादा हाई है, वर्कलोड सबसे ज्यादा अगर किसी में होता है तो वो नर्सिंग में। लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, वर्स्ट वर्किंग एनवायरनमेंट, सबकी डांट सुनना, सबकी उल्टी सीधी बातें सुनना, नर्सिंग में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेहनत नर्सिंग वालों को करनी पड़ती है। अगेन बीपीटी वाले अगर अपना क्लिनिक है तो उनके लिए मॉडरेट होगा, ये जॉब भी कर रहे हैं तो भी उनके लिए थोड़ा मॉडरेट रहता है। अपने हिसाब से वो टाइमिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर फिजियोथेरेपी करने कैटेगरी में आ गए। और ये भी हमारा बीडीएस वाला भी मॉडरेट है। तो अभी मैंने सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को कंपेयर करके बताए हैं। मेरे को बताओ आपको इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। चॉक टॉक को सब्सक्राइब कर लो, इतना समझाने के बाद तो यार बनता है सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पर choktok.online को भी फॉलो कर लेना। और अगर आपको नीट की काउंसलिंग करानी है तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल करके काउंसलिंग करा सकते हो नीट की। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।